तो आज की दोस्तों हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी टॉपिक के ऊपर के हरियाणा पर बाहरी आक्रमण। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, ठीक है, पुष्यभूति वंश पढ़ा है। उसके बाद फिर अच्छा, पहले तो यही आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि जो इसके पुष्यभूति वंश के बाद जो है वो कौन कौन से मुख्य वंश जो हरियाणा में आए हैं उनका आप नाम बताओ। ठीक है, तो इसके बाद आता है जी आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन सा वंश आ जाता है जी? उसके बाद आ जाता है जी फिर आपका तोमर वंश। ठीक है, तो ये वंश थे। ठीक है, बट आज का जो क्वेश्चन है हमारा या टॉपिक है हमारा वो है कि हरियाणा पर किस किस ने जो है वो कहाँ कहाँ से बाहरी आक्रमण हुआ है। तो उसमें जो मेन पॉइंट आता है वो आता है जी आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी किस टाइम आया था? महमूद गजनवी आया था जी तोमर वंश के टाइम। ठीक है, तोमर वंश जिस टाइम था उस टाइम जो है वो महमूद गजनवी आया था। तो उससे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको ये गुर्जर प्रतिहार वंश के एक मुख्य जो राजा था उसके बारे में भी बता देता हूँ, ताकि वहाँ से भी कोई जो क्वेश्चन है वो ना छूटे। ठीक है, तो ये 9वीं शताब्दी का एक राजा रहा है जिसका शासनकाल कब से कब तक 836 से लेकर के 885 तक जो है इसका वो शासन काल जो है वो रहा है। नाम है इसका राजा मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का एक राजा था। और इसके बारे में जो जानकारी है वो किस अभिलेख से मिलती है? वो जो पेहवा अभिलेख है उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है, राजा मिहिर भोज के बारे में। और इसके समय में जो पेहवा जो है वो मुख्य केंद्र था, और आप बोल सकते हो कि घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र जो रहा है वो पेहवा रहा है। और अगर मैं आज के टाइम में बात करता हूँ तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो घोड़े हैं वो कहाँ पे हैं? वो है जी आपके गुड़गांव में। गुड़गांव में सबसे ज़्यादा घोड़े हैं आज के टाइम में। ठीक है, अच्छा, राजा मिहिर भोज के बारे में आपको बता दिया कि राजा मिहिर भोज का शासनकाल 1836 से 1885 तक। वर्तमान में जो घोड़े हैं गुड़गांव में। और उस समय जो पेहवा जो है मुख्य केंद्र था, घोड़ों के व्यापार का केंद्र था राजा मिहिर भोज के समय में। गुर्जर प्रतिहार वंश से ये बिलोंग करता था। ठीक है जी, इसके बाद जो आता है वो आता है जी आपका तोमर वंश। और तोमर वंश में ही हम पढ़ेंगे बाहरी आक्रमण महमूद गजनवी का। तोमर वंश को हम स्टार्ट करते हैं। जो तोमर वंश है वो किसने बसाया था? अनंगपाल ने बसाया था। अनंगपाल जो इसका संस्थापक है, अनंगपाल फर्स्ट, क्योंकि अनंगपाल सेकंड भी आएगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अनंगपाल फर्स्ट ने तोमर वंश को जो है वो स्टार्ट किया था और इसने ही दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को किसने बसाया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। अनंगपाल फर्स्ट ने दिल्ली को बसाया था। वैसे दिल्ली राजधानी कब बनी थी इंडिया की? 1911 में। अगर मैं बात कर लेता हूँ ऑफिशियली तो ये हुआ था जी 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, ये उस टाइम हुआ था। उससे पहले क्या होता था? अंग्रेज़ों के टाइम में दो जो है वो राजधानियाँ होती थी, एक गर्मियों की एक सर्दियों की। अगर मैं बात करता हूँ कि गर्मियों की, तो गर्मियों की जो थी वो क्या करते थे? शिमला में गर्मियों में जो है अच्छा तापमान रहता है, ठीक है, वहाँ प्लीजेंट सा मौसम रहता है, शिमला बना दी थी। और फिर बना दी थी उन्होंने जो विंटर की, अगर मैं बात करता हूँ विंटर की थी जिनकी, कलकत्ता। फिर ये क्या करते हैं 1912 में, 1911 में डिक्लेयर हो गया था, 1912 में ऑफिशियली बना दी थी उसको, दिल्ली को जो है राजधानी बना देते हैं। ठीक है चलो, ये तो इनकी बात थी। मैं तोमर वंश की बात करता हूँ। दिल्ली बसा दी किसने? अनंगपाल फर्स्ट ने। उसके बाद तोमर वंश का ही एक राजा है जी, नाम है जिसका अनंगपाल सेकंड, जिसको आप सूरजमल बोलते हो। सूरजमल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है अच्छा, तो सूरजमल ने ही जो है मयूर झील का निर्माण कराया था। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। मयूर झील, मयूर झील जिसको आज आप क्या कहते हैं? सूरज कुंड। और ये कहाँ पे है जी? ये है आपके फरीदाबाद में।
ठीक है। सूरज कुंड जो है वो आज इसको बोला जाता है मयूर झील को अनंगपाल सेकंड जो है इसने ये बनवाया था। इनके इष्ट देवता जो है वो सूर्य भगवान थे, जिसकी वजह से इन्होंने इस झील का निर्माण जो है वो कराया था। अच्छा, यहाँ पे ना फरीदाबाद में इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला भी लगता है सूरज कुंड पे ही, ये याद रखना। इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में है ये, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अभी ये कौन सा वंश चल रहा है? तोमर वंश। तो एंट्री अब हम कराते हैं जी किसकी? महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी जो है वो यामिनी वंश का था। नाम याद रख लेना इसका, यामिनी वंश। और इसकी अगर मैं जन्म की बात करता हूँ तो 1971 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और मृत्यु हो जाती है जी 1030 में, ठीक है। और इसको जो है वो किस उपाधि जो इसको नाम से बोला गया है? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक क्यों बोला गया है आपको मैं बता दूंगा आगे वीडियो में, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हमने एंट्री करा दी है किसकी? महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी ने इंडिया पे आक्रमण किया था जी 1001 ईस्वी में। अगर मैं बात कर लेता हूँ हरियाणा पर, तो हरियाणा पर इसने आक्रमण किया था जी 1009 ईस्वी में। उस टाइम ये आया और बिना लड़े ही ये चला गया, ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि 1001 से 1030 के बीच में इसने कितनी बार आक्रमण किया है जी? 17 बार। याद रखना ये बात। 1009 में यहाँ पे आता है, बिना लड़े चला जाता है। उसके बाद फिर ये आता है जी 1014 में, पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ ये आता है। कहाँ पर आक्रमण करता है जी? थानेसर पर आक्रमण करता है। वहाँ से ये मूर्ति उठा के ले जाता है जी चक्र स्वामी की। चक्र स्वामी की मूर्ति जो कांसे की बनी हुई थी उसको उठा करके ले जाता है। थानेश्वर उस टाइम हिंदुओं का प्रमुख केंद्र था, वहाँ पे आक्रमण करता है, मंदिरों को तोड़ता है, मूर्तियों को तोड़ता है, चक्र स्वामी मूर्ति को उठा करके ले जाता है। इसी वजह से क्या बोला गया है? मूर्ति भंजक इसको बोला गया। किसको? महमूद गजनवी को, ठीक है। तोमर जैसे पेहवा विलेख से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में मिला है, राजा मिहिर भोज के बारे में मिला है। तो तोमर वंश के बारे में कहाँ से मिला है? एक पुस्तक है जी यश तिलक चंपू, यश तिलक चंपू, इसमें भी बताया गया है। अच्छा, इसके इस टाइम ना जैसे इसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो इसके साथ इतिहासकार आए थे। एक इतिहासकार का मैं नाम लिखता हूँ जी, अल बरूनी। अल बरूनी, इसकी पुस्तक थी एक ताकीद ए हिंद, ताकीद ए हिंद इसकी पुस्तक रही है। उसमें भी इस आक्रमण के बारे में बताया गया है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? किताब उल हिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। किताब उल हिंद किसकी थी ये? अलबरूनी की। अलबरूनी किसके टाइम आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ ये आया था। अच्छा, इस ताकीद ए हिंद में क्या क्या हुआ था? इसमें ना ब्रह्म सरोवर की भी जानकारी है। ओके, जो ब्रह्म सरोवर है उसके बारे में भी जानकारी है। गीता भी इसने पढ़ी थी। पहला मुसलमान था ये जिसने गीता का जो है वो अध्ययन किया था, ठीक है। थानेश्वर की महिमा के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। बोला था इसने अलबरूनी ने जो गीता है वो एक नायाब इल्म है, बहुत अच्छा इसने जो है वो गीता को दर्जा दिया था। और ये पुराणों को अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार था। पहले भी किया था इतिहास, ऐसा नहीं है कि ये पहला था, बट ये मुसलमान पहला था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है। ओके, इसके साथ ना एक इतिहासकार और आया था, नाम है जिसका फिरदौसी। कई बार इसकी पुस्तक के बारे में भी पूछ लेते हैं या इसका नाम पूछ लेते हैं कि महमूद गजनवी के साथ दो आए थे, अलबरूनी और दूसरा था फिरदौसी। और इसकी किताब का नाम क्या था जी? शाहनामा। ओके, ये नाम आप याद रखोगे। अच्छा, इसका जो इम्पोर्टेंट जो आक्रमण था महमूद गजनवी का वो 1025 में हुआ था जी। याद रखना है 1025 में हुआ था। किसके ऊपर इसने किया था? सोमनाथ मंदिर जो था वहाँ पे इसने आक्रमण किया था। यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी ज़रूरी है। और वहाँ का शासक उस टाइम कौन था जी? भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट जो है उस टाइम वहाँ का शासक रहा है। और उसको मूलराज प्रथम भी बोला गया है।
मूलराज प्रथम 20 को बोला गया है भीम फर्स्ट को, जिस टाइम ये सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है। तो 1025 के बाद अगर मैं बात करता हूँ कि इसका अंतिम आक्रमण कब रहा है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब रहा तो ये था जी 1027 में। और ये किन के खिलाफ था, ये जो है वो खोखरों के खिलाफ जो है इनका लास्ट का आक्रमण रहा है। खोखरों के खिलाफ बोल लो या फिर आप बोल सकते हो कि जाटों के खिलाफ जो है इसका अंतिम में आक्रमण रहा था। और 1030 में फिर इसकी क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप ये बातें ध्यान रखोगे। तो 1030 तक लगभग इसने 17 बार जो है वो आक्रमण किया है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि तोमरों के वंश का जो है वो मुख्य कारण क्या था, तोमरों के वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो वो यही था कि जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी, उसके आक्रमण जो है वो इतने ऐसे थे कि इनको जो है वो पूरे तरीके से बैकफुट पे ला दिया था, वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ रह गया था तो इसका जो बेटा आया था उसका नाम था मसूद। मसूद ने भी लगातार आक्रमण किया है। और उसके बाद मसूद का बेटा आया था मादूद, उसने भी जो है लगातार आक्रमण किया है। तो आगे हम इनको मसूद और मादूद को भी इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, इसका बेटा जो मसूद था, ये मसूद क्या करता है 1037 में भारत पर आक्रमण ये भी स्टार्ट कर देता है। इसने भी कब किया है जी आक्रमण भारत पर, 1037 में। तो याद रखना है ये चीज़ें, महमूद गजनवी, मसूद आया और उसके बाद फिर कौन आता है जी, मादूद आता है। अच्छा, इसने, और अगर मैं हरियाणा की बात कर लेता हूँ कि हरियाणा में इसने कहाँ कहाँ पे आक्रमण किया है, तो हरियाणा में इसने किया है जी हाँसी में आक्रमण किया है इसने। और इसने फिर कहाँ पे किया था जी, सोनीपत, सोनीपत में भी इसने जो है वो आक्रमण किया था। और उस टाइम के जो एक शासक थे कुमार पाल देव, वहाँ के कुमार पाल देव, ठीक है, उसको जो है वो हरा दिया था। मसूद ने किसको हरा दिया था, कुमार पाल देव को जो है वो मसूद ने हराया था। ये चीज़ जो है आप ध्यान रखोगे। ठीक है चलिए, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं। और एक बात और है, मसूद ने जो है वो अपनी राजधानी, मसूद ने अपनी राजधानी जो है वो किसको बनाया था, मसूद ने अपनी राजधानी हाँसी को बनाया था। ये बात आप याद रखोगे, हाँसी को राजधानी किसने बनाया था, मसूद ने बनाया था। ठीक है, और दिल्ली को राजधानी कब बनाया था, दिल्ली को राजधानी 1912 में ऑफिशियली बना दिया था, डिक्लेयर जो है वो 1911 में हो गई थी, 1 अप्रैल 1912 को वो बना दी थी। ठीक है जी, ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है अब क्या होता है, मसूद का बेटा मैंने आपको बताया था मादूद था, उसने कब आक्रमण किया है, 1043 में। 1043 में कौन आ जाता है जी, मादूद आता है। उसने क्या किया था, हरियाणा पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब होता क्या है, उस टाइम जो तोमर थे ना, तोमर, वो किसके पास जाते हैं, फिर वो चौहानों के पास जाते हैं। चौहानों को बोलते हैं जी चलो हम तो आपस में, ये वैसे लड़ते थे आपस में चौहान और तोमर, बट ये बोलते हैं कि तीसरा अगर कोई हमारे बीच में, तो ये बात गलत है। तो तोमर और चौहान मिल करके फिर किसके खिलाफ लड़ते हैं जी, मादूद के खिलाफ लड़ते हैं। और फिर मादूद को जो है वो हरा देते हैं, ये हरा देते हैं, तोमर और चौहान इनको मिल करके फिर ये हरा देते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि अंतिम जो वंशज था इसका महमूद गजनवी का, वो कौन था, वो था जी इब्राहिम। इब्राहिम ने हरियाणा को संपूर्णतः जीत लिया था, इसने हरियाणा को जीता था। और ये लगभग जो है वो 11वीं शताब्दी की बात है, 11वीं शताब्दी में हरियाणा को पूर्ण रूप से जो है वो इब्राहिम ने जीत लिया था। तो तोमर वंश जो है यहाँ से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। याद रखना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको वंश बताया था पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश है ना। उसके बाद फिर कौन आता है जी, उसके बाद आते हैं जी गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के बाद फिर कौन सा आता है जी, तोमर वंश आता है। और हरियाणा में तोमर के बाद कौन आते हैं जी, चौहान आते हैं। ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया था कि इसने जो है इनको हरा दिया था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि चौहान और तोमर के बीच में भी जो है वो लड़ाइयाँ रहती थी। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, एक विग्रहराज आया था, विग्रहराज फोर्थ,
ठीक है। ये चौहानों का एक राजा था, ठीक है, चौहानों का एक राजा था विग्रहराज IV। तो 1156 की बात है, इसने जो है वो तोमरों को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया था। इब्राहिम की बात हरियाणा की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ कि चौहानों ने तोमरों को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वैसे भी ये तो पहले ही डाउन चले गए थे ना। तो विग्रहराज IV ने 1156 में संपूर्ण रूप से, यहाँ पे आप बोल सकते हो संपूर्ण रूप से जो है वो तोमरों को हरा दिया था, ठीक है। आप इस चीज़ को जो है वो बड़े अच्छे से पढ़ लेना। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी जानकारी, ये सभी जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इन सभी की जानकारी टोपरा के अभिलेख से मिलती है। टोपरा के अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है जी। तो ये आज की वीडियो थी, छोटी सी वीडियो है, और जिसमें आपको पता चला है कि महमूद गजनवी कब कब आया, कब कब उसने जो है वो आक्रमण किए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, जैसे अब यहाँ पे कौन आ गया, ये चौहान आ गए ना, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे चौहान डायनेस्टी। और चौहान डायनेस्टी में फिर कौन आएगा, पृथ्वीराज चौहान, जिसमें 2 बैटल होंगी, तरावड़ी का युद्ध, तराइन का युद्ध जिसको हम बोलते हैं 1191 और 92 में मोहम्मद गोरी के साथ, ठीक है। और वो सभी हम जो है उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।